नमस्कार, प्रश्नकाल देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं दीपक व्यास। सियासत के सितारों को इधर से उधर जाते हुए यानी कि दल बदल करते हुए आपने कई मर्तबा देखा होगा, लेकिन राजस्थान की राजधानी जयपुर में इस दल बदल के दौरान अनोखा वाकया सामने आया। जब एक दल को छोड़ दूसरे दल का दामन थामा गया तो पहले उन नेताओं का शुद्धिकरण किया गया। दरअसल पूरा मामला जयपुर हेरिटेज नगर निगम का है। मेयर पद से मुनीश गुर्जर को निलंबित कर राज्य सरकार ने कार्यवाहक मेयर पद की जिम्मेदारी कुसुम यादव को दी और कुसुम यादव ने पद संभाला तो बीजेपी के विधायक स्वामी बालमुकुंदाचार्य ने पहले गंगाजल और गौमूत्र का छिड़काव कर कार्यालय को शुद्ध किया और उसके बाद कांग्रेस छोड़ बीजेपी का दामन थामने वाले पार्षदों पर उसी गौमूत्र और गंगाजल का छिड़काव कर उनका भी शुद्धिकरण कर डाला। ऐसे में सियासत में शुरू हुए शुद्धिकरण के इस खेल की चर्चाएं काफी जोरों पर है। लिहाजा आज चर्चा इसी मुद्दे पर करेंगे कि इस शुद्धिकरण के आखिर मायने क्या हैं। लेकिन उससे पहले आपको सुनवाते हैं कि शुद्धिकरण के बाद बीजेपी के हवामहल से विधायक हाथोज के पीठाधीश्वर स्वामी बालमुकुंदाचार्य ने क्या कुछ कहा है। सारे कांग्रेस के पार्षद, अभी भी बहुत पार्षद यहाँ मिले हैं, बहुत बाहर खड़े थे, वो कह रहे थे कि हमें जल्दी से गंगा जल पिला दो, गौमूत्र पिला दो और फटाफट पवित्र करके और हमें बीजेपी में शामिल कर लो। हम शुद्धता पवित्रता से काम करना चाहते हैं, हम भ्रष्टाचारी पार्टी कांग्रेस से मुक्त होना चाहते हैं। शामिल करेंगे उनको। देखिए, उनकी इच्छा है, सबका अधिकार है, जिसको जो मन करे वो उस पार्टी में अपना काम करे। उनका अब तक कांग्रेस में था, अब कांग्रेस से वे दुखी है, पीड़ित है, वे भ्रष्टाचार से दुखी हैं, इसलिए वे शुद्धता और पवित्रता के साथ में और ईमानदारी के साथ में वो भाजपा में शामिल होना चाह रहे हैं। लगभग कुछ हो चुके हैं, अंदर गंगाजल गौमूत्र का पान भी कर लिया है। और इस मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ में तीन खास मेहमान जुड़ चुके हैं, उनका तारुफ आपसे करवा देते हैं। हमारे साथ में अभय पुरोहित जी जुड़ चुके हैं जो कि ग्रेटर नगर निगम में बीजेपी के पार्षद है, सफाई समिति के चेयरमैन है। उसके अलावा हमारे साथ में भरत मेघवाल जी जुड़ चुके हैं जो कि उपनेता प्रतिपक्ष हैं ग्रेटर नगर निगम में, यानी कि कांग्रेस के पार्षद हैं। साथ में उत्तम शर्मा जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, ये हेरिटेज नगर निगम के पार्षद हैं, कांग्रेस से दामन छुड़वाकर या छोड़कर ये भी हाल ही में बीजेपी में शामिल हो चुके हैं और यही वो पार्षद है जिनका शुद्धिकरण किया गया है। सबसे पहले उत्तम जी के पास ही चलते हैं। उत्तम जी, कैसा महसूस कर रहे हैं फिलहाल आप? देखिए साहब, मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बात बता दूं कि ये जो शुद्धिकरण वाली जो प्रचलन है ये बरसों से, अतीत काल से चली आ रही है। जो घटना वहां हुई वो शुद्धिकरण उन्होंने पूरे नगर निगम में अपनी एक पूजा स्टार्ट करने से पहले शुद्ध किया है उसको। अब चूंकि एक कमरे में हम सारे पार्षद बैठे हुए थे तो वहां भी उन्होंने आके छिड़क दिया। वो एक प्रक्रिया थी शुद्धिकरण की। अब उसको अखबार में ये छाप दिया गया कि कांग्रेस के पार्षदों को शुद्धिकरण किया है। ये गलत काम है, ऐसे नहीं। हम लोग भ्रष्टाचार से पहले ही पीड़ित थे नगर निगम में। पिछले 1.5 साल से जो काम चल रहा था वो जरा ठीक नहीं था, भ्रष्टाचार व्याप्त था। हमने अपने सारे प्रयासों से उसको मुक्त किया और अब हमने नई जो मेयर है उनको अपना समर्थन दिया है और अब वो सुचारू रूप से काम करेंगी। इसी आशा के साथ हम लोग वहाँ उस दिन उनके शपथ ग्रहण के समारोह में थे। उत्तम जी, आप कह रहे हैं कि कार्यालय का शुद्धिकरण किया गया था, यही कहा आपने? कार्यालय का नहीं, एक्चुअली हम जब कोई भी अच्छा काम करते हैं तो हम पूरे उस परिसर का शुद्धिकरण करते हैं। वही परिसर हो गया। हाँ, कार्यालय उसमें ऐसा नहीं होता कि ये परिसर पहले भ्रष्टाचार से मुक्त था या पहले गंदा था। ये एक सतत प्रक्रिया है जो प्राचीन काल से चली आ रही है। लेकिन उत्तम जी देखिए, अभी आपने आप ही की पार्टी की जो नई पार्टी आपने शामिल हुए हैं जिस पार्टी में, उसी के आपने एक विधायक का बयान भी सुना जिन्होंने आपके ऊपर गंगाजल गौमूत्र छिड़का। उन्होंने कहा कि कई आतुर हैं और गौमूत्र का पान भी किया, गंगाजल का पान भी किया, तो आप लोगों ने भी किया क्या? और ये सियासत के अंदर इस तरीके से जो ये नया ट्रेंड शुरू हुआ है शुद्धिकरण का, ये थोड़ा बता दीजिए ना एक बार, क्योंकि आप तो इसके पार्ट रहे, हिस्सा रहे। देखिए, मैंने ना तो गौमूत्र पिया है और ना मेरे गंगाजल पिया है। गंगाजल छिड़का था उन्होंने एंड फॉर्चुनेटली आई वाज देयर दैट टाइम। और मैं जाति से ब्राह्मण हूँ, पूजा पाठ से अच्छे से वाकिफ हूँ, तो शुद्धिकरण मुझे भी आता है। मेरा अपना मंदिर है, मैं अपने एक मंदिर का अपना भी पुजारी हूँ मैं, तो शुद्धिकरण मुझे भी आता है। तो मैं तो ये कह रहा हूँ जो स्वामी बालमुकुंदाचार्य जी ने किया वो उनकी अपनी प्रक्रिया थी, उसका हिस्सा बन गए, हमारे पर उन्होंने छिड़का, तो मैं उसको बुराई नहीं कर रहा हूँ। पर ऐसा ना कहें कि वो वहाँ से भ्रष्टाचार से मुक्त होकर यहाँ आके गंगा जल पी के मैं शुद्ध हो गया, ये नहीं। ठीक है अभय जी, तो सब वो गंगाजल फिल्म का एक डायलॉग है कि सब पवित्र कर देंगे, हो गए पवित्र अब? देखिए, जो ये हेरिटेज में गंगाजल छिड़क के और जो एक शुद्धिकरण की बात हो रही है, सनातन धर्म में और सदियों से हमारे गंगाजल को बहुत पवित्र माना गया है। जो नगर निगम हेरिटेज का
पूरा कार्यालय है वो एक तरीके से भ्रष्टाचार का पर्याय बन चुका था। कांग्रेस के मंत्री, कांग्रेस के पार्षद सब चिल्ला चिल्ला के इसको भ्रष्टाचार की बात के लिए बोल रहे थे। क्योंकि जब कोई नवीन दायित्व ग्रहण करता है, नवीन काम शुरू करने जाता है, तो हमारे हिंदू मान्यता के अनुसार उसमें पूजा पाठ भी की जाती है और उसके बाद में गंगाजल भी छिड़का जाता है। जब हम कई बार देखते हैं, कभी मोक्ष धाम से आते हैं, कहीं से भी हम लोग आते हैं, तो आने के बाद में गंगाजल छिड़क के ऐसा माना जाता है कि उस गंगाजल से हम पवित्र हो गए और उसके बाद में हमारे सारे काम सिद्ध होंगे। ये जो चूंकि आदरणीय बाल मुकुंदाचार्य जी महामंडलेश्वर भी हैं, पूजा पाठ और सारा उनका नियमित उनके कर्म में सम्मिलित है, तो जब एक वहां पर पूजा पाठ पूरी संपन्न हुई, पूरी पूजा पाठ संपन्न होने के बाद में हम लोग हिंदू मान्यता को मानते हैं, सनातन धर्म को मानते हैं। हम लोग औरों की जैसे नहीं है कि वोटों के आधार पर या धर्म के आधार पर अपनी मान्यता बदलें। निश्चित रूप से हम लोग इसको स्वीकार करते हैं कि जब नई मेयर ने अपना कार्यभार ग्रहण किया, पूजा पाठ हुई और पूजा पाठ करने के पश्चात वहां पर जैसे जल का और गंगा जल का आचमन होता है, उसी प्रक्रिया के अंदर ये गंगा जल छिड़का गया है और एक कामना की गई है कि अब वहां पर सब कुछ अच्छा हो, जयपुर के विकास और जयपुर की साफ सफाई को एक गति मिल सके। इसलिए कि इसको किसी भी राजनीतिक दृष्टिकोण से या राजनीतिक चश्मे से नहीं देखना चाहिए। ठीक है, मैं नहीं देखता सर राजनीतिक दृष्टिकोण से, चश्मे से, लेकिन मैंने अभी पिछले दिनों देखा लालचंद कटारिया जी पे नहीं छिड़का आप लोगों ने, रिचपाल मिर्जा जी पे नहीं छिड़का ये गंगाजल गौमूत्र, आपने ज्योति मिर्जा पे भी नहीं छिड़का था, ये हेमंता बिस्वा जी पे भी नहीं छिड़का था। ये नया जो सबसे छोटी शहरी सरकार के जो जनप्रतिनिधि, इन पर नया प्रयोग आप लोगों ने कैसे शुरू? ऐसा नहीं है, जैसा उत्तम जी ने अभी बताया कि वहां पर सभी पार्षद, कांग्रेस बीजेपी के सभी पार्षद वहां थे और जिनका आप उदाहरण दे रहे हो वहां पर कोई पूजा पाठ नहीं, चूंकि यहाँ पर पूजा पाठ करके दायित्व को ग्रहण किया गया था, इसलिए वहां पूजा पाठ हुई और उसके बाद में गंगाजल का आचमन और गंगाजल का छिड़काव किया गया है। तो उसी प्रक्रिया के तहत किया है। वहां पर कोई जो जिनके आप नाम गिना रहे हैं, जो अपनी विचारधारा को बदल के और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की और भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा को जिन्होंने स्वीकार किया है, वहां पर ऐसा कोई पूजा पाठ नहीं हुआ होगा, इसलिए ऐसा नहीं हुआ। बाकी यहाँ पर पूजा पाठ जब हुआ और पूजा पाठ के बाद में जब उसका समापन, अपन ये कहते हैं विसर्जन होता है, तो अपने जल के आचमन से होता है और उसी प्रक्रिया के तहत वहां पर वो किया गया। चलिए भरत जी के पास जाऊं, उससे पहले मैं एक बार और पूछ लेता हूं आपसे, ये परिपाटी अब चालू रखेंगे आप लोग, जो भी कांग्रेस से शामिल होगा आपके दल में, नहीं शुद्धिकरण करेंगे पहले? नहीं, ऐसा नहीं है। जहां पर पूजा पाठ होगी और ये पूजा पाठ का एक अपना प्रक्रिया है, जहां पूजा पाठ होगी वहां पे जल उसमें तो एक काम करिए ना, अबे जी एक काम करिए, आप तो खुद भी जानते हैं अच्छी तरीके से, तो नए जो भी नेताओं को शामिल करे पूजा पाठ के जरिए करना शुरू कर दीजिए ना। ऐसा नहीं है, आप जो बात कह रहे हैं कि ये निश्चित रूप से हमको इसको एक अच्छे सनातन धर्म और उसके हिसाब से नजरिए से देखना चाहिए और सब कुछ अच्छा हो, हम इस दृष्टिकोण से। मैं भी तो इसीलिए कह रहा हूँ, वो आपकी खुद की विचारधारा छोड़कर या किसी दूसरे दल की विचारधारा छोड़कर आ रहे हैं आपके पास में, तो पूजा पाठ के साथ ही लिया करें आप भविष्य में, देखते हैं कर सकते हैं इस पे। भरत जी, नया ट्रेंड शुरू कर दिया कि बीजेपी ने, क्योंकि आप लोग हमेशा ये कहते थे बीजेपी के पास एक वॉशिंग मशीन है, हमारे नेता वहां जाते हैं तो वो बिल्कुल ठीक हो जाते हैं, या किसी दूसरे दल से जाते हैं जो बीजेपी की विचारधारा से ताल्लुक नहीं रखते थे पहले, और वो जाते तो उस वॉशिंग मशीन में जाते ही बीजेपी उनकी ड्राई क्लीन कर देती है और बिल्कुल पवित्र हो जाते हैं, शुद्ध हो जाते हैं। अब ये नया नहीं, बिल्कुल दीपक जी, देखिए ये बात तो प्रमाणित कर दी है बाल मुकुंदाचार्य जी ने, विधायक साहब ने जब वो स्टेटमेंट दिया, और अभी आपने काफ़ी नाम भी गिनाए और अधिकांश तो और भी ऐसे नाम थे जिनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप थे, और भ्रष्टाचार के आरोप होने के बाद जब वो बीजेपी में जाते हैं तब उनका शुद्धिकरण हो जाता है। लेकिन देखने वाली बात दीपक जी ये है कि पिछले 9 महीने में ये सरकार एक सर्कस बन गई है। मुझे लगता है कि इनको एसीबी को, थाने को, एसएसजी को तो बंद कर देना चाहिए, और एक तरफ तो किरोड़ी लाल मीणा जी है जो भ्रष्टाचारियों को पकड़ कर लेकर आए, और एक तरफ बाबा हैं जिनको कमंडल लेकर बैठा दीजिए, जो पानी पिलाते रहेंगे, गंगाजल पिलाते रहेंगे, गोमूत्र पिलाते रहेंगे और शुद्धिकरण करते रहेंगे। सबसे ज़्यादा जरूरत अभी क्या है, इस सरकार को एक ट्रेनिंग देने की जरूरत है अपने विधायकों को। उन्हें ये समझाना बहुत ज़रूरी है कि वो मात्र विधायक है, मुख्यमंत्री नहीं है, और कोई जिला प्रशासन नहीं है जो हर कहीं तो चले जाते हैं, हर कहीं जाके धावा बोल देते हैं, रेड लगाने लग जाते हैं, अपने थाना क्षेत्र को छोड़ के दूसरी विधानसभाओं के थाने में जाके चेकिंग करने लग जाते हैं, जो कि उनके क्षेत्राधिकार में ही नहीं आता। और जब वो बात करते हैं शुद्धिकरण की, तो क्या वो ये मानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से विपरीत अगर कोई विचारधारा है तो वो अशुद्ध है? ये कितना बड़ा एक प्रहार है दूसरे उन सभी लोगों के ऊपर जो एक दूसरी विचारधारा को लेकर चलते हैं।
बाबा की इस विचारधारा पे मुझे लगता है कि बीजेपी को जवाब देना चाहिए था, लेकिन वो तो उस बात से सहमत और हो रहे हैं। और जिस तरीके से अभी आपको पार्षद साहब ने कहा, उत्तम जी ने भी, कि भाई हम तो वहाँ बैठे थे और हमारे ऊपर इस तरीके से कोई छिड़काव हुआ, हम कोई शुद्धिकरण की बात ही नहीं थी। लेकिन आपने देखा कि पेपर पे अगले दिन किस तरीके से खुद माननीय विधायक साहब ने और माननीय कार्यवाहक मेयर साहिबा ने इस बात को कहा कि हमने उनका शुद्धिकरण कर दिया। तो ये इस बात को एक्सेप्ट कर रहे हैं क्या कि जो वॉशिंग मशीन की ये बात करते हैं भ्रष्टाचार वाली, उस वॉशिंग मशीन को ही कर लेंगे? फिर तो जेडीए में भी बहुत बड़ा भ्रष्टाचार हुआ था, बाबा जी को वहां जाना चाहिए था और जितने भी अधिकारी वहां पर बैठे उनका शुद्धिकरण करना चाहिए था। नगर निगम ग्रेटर के अंदर 20 करोड़ का वीडियो वायरल हुआ था, अगर आपको भी ज्ञात हो तो, और कितना बड़ा वो वीडियो चला था। उपचुनाव के अंदर जो बीजेपी प्रत्याशी थी उनके नाम का भी एक वीडियो चला था। पूरे प्रदेश में भ्रष्टाचार व्याप्त है, तो बाबा जी को तो जगह जगह जाकर गंगाजल और गोमूत्र को छिड़काव करना चाहिए। प्रदेश की जनता, स्थानीय सरकार की जो जनता है वो जनता त्राहिमाम है। कोई काम दीपक जी हो नहीं रहा है। 26 तारीख को हमारी ग्रेटर नगर निगम की साधारण सभा होनी थी, 37 दिन से वो पेंडिंग पड़ी थी, उसका ऑर्डर तक निकल चुका था, लेकिन वो साधारण सभा हुई नहीं। इस नगर निगम को सिर्फ सांस्कृतिक नगर निगम बनाकर बैठा दिया है। आप पिछले 4-5 महीने में जब से सरकार बनी ना, उठाकर देख लीजिएगा, केवल घूमर कराए जाते हैं, नृत्य कराए जाते हैं, दौड़ कराई जाती है, या कोई ना कोई भारतीय जनता पार्टी के प्रोग्राम होते हैं, उन प्रोग्राम कराए जाते हैं। नगर निगम से संबंधित कोई काम ही नहीं होता यहाँ। ठीक है अभय जी, पार्टी की आप ये भी सोचती है कि जिस तरीके से अलग अलग प्रकोष्ठ बना रखे हैं उसमें एक नया धार्मिक प्रकोष्ठ भी बना दे, ज्वाइनिंग का प्रकोष्ठ भी बनाते, सदस्यता अभियान के साथ साथ? ऐसा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी अपनी विचारधारा और अपने उसके अनुसार चलती है। जो हमारे प्रकोष्ठ है उनके सबके अपने आयोजन है। ये भी यहाँ पर जो हुआ उसमें किसी प्रकार का कोई शुद्धिकरण का प्रकोष्ठ बनाया जाए, उसमें कोई उद्देश्य नहीं था। इसको मीडिया के द्वारा और कुछ लोगों के द्वारा तोड़ मरोड़ के इसको प्रस्तुत किया जा रहा है। ठीक है, एक मिनट अभय जी, मैं तोड़ मरोड़ के पेश करूं। मैं पीसीआर से गुजारिश करूंगा एक बार वो बाइट वापस चला दे बालमुकुंदाचार्य जी की, जो कि हाथों के पीठाधीश्वर हैं, साथ में विधायक है हवामहल से, अभी जीत कर आए हैं वो। एक बार बाइट वापस सुनवा दीजिए, फिर वापस अभय जी के पास आऊंगा मैं एक बार। कांग्रेस के पार्षद, अभी भी बहुत पार्षद यहाँ मिले हैं, बहुत बाहर खड़े थे, वो कह रहे थे कि हमें जल्दी से गंगा जल पिला दो, गोमूत्र पिला दो और फटाफट पवित्र करके और हमें बीजेपी में शामिल कर लो। हम शुद्धता पवित्रता से काम करना चाहते हैं, हम भ्रष्टाचारी पार्टी कांग्रेस से मुक्त होना चाहते हैं। शामिल करेंगे। देखिए उनकी इच्छा है, सबका अधिकार है, जिसको जो मन करे वो उस पार्टी में अपना काम करे। उनका अब तक कांग्रेस में था, अब कांग्रेस से वे दुखी है, पीड़ित है, वे भ्रष्टाचार से दुखी हैं, इसलिए वे शुद्धता और पवित्रता के साथ में और ईमानदारी के साथ में वो भाजपा में शामिल होना चाह रहे हैं। लगभग कुछ हो चुके हैं, कुछ ने भी अंदर गंगाजल गोमूत्र का पानी भी कर लिया है। सुना आपने अभी जी, वापस सुनवा दिया मैंने तो आपकी उस पर। देखिए साहब, मैं आपको बताऊं कि जिस प्रकार गत कांग्रेस सरकार के अंदर पूरे मंत्रियों को, विधायकों को लूट की छूट दी गई पूरी अपनी सरकार को कुर्सी को बचाने के उद्देश्य से, उस प्रकार पूरे कांग्रेस का पूरा राजस्थानी नहीं पूरे भारतवर्ष के अंदर कांग्रेस की विचारधारा से उनका मोहभंग हो गया और वो लोग उनके पाप और उनके भ्रष्टाचार से त्रस्त आ चुके हैं। तो निश्चित रूप से जब आदमी परेशान होता है तो आदरणीय बालमुकुंदाचार्य जी को कुछ जो पार्षद हैं उन्होंने अपनी वेदना बताई होगी और निश्चित रूप से उन्होंने उस वेदना के हिसाब से। अच्छा चलिए बता दीजिए, उत्तम जी पहले भ्रष्टाचार में शामिल थे जो पवित्र हो गए? नहीं, मैं इनसे पूछ रहा हूँ। मैंने सरकार के मैंने दीपक जी मैंने ये कहा कि गत 5 वर्षों में जो कांग्रेस की प्रदेश में सरकार थी उसमें विधायकों और मंत्रियों को जिस प्रकार लूट की छूट दी गई कुर्सी बचाने के लिए अपनी, उसमें उस भ्रष्टाचार से जो कांग्रेस का पूरा विचार पूरे भारत पूरे राजस्थान के अंदर में मोहभंग हो गया कांग्रेस के कार्यकर्ताओं द्वारा, पार्षदों के द्वारा। तो आज उसी चीज को देखते हुए कि अब उनको लगा कि उसी कांग्रेस के हिस्सा थे, उसी कांग्रेस के हिस्सा थे उत्तम जी भी। आज उससे परेशान होकर वो लोग अब अपनी विचारधारा को परिवर्तित कर रहे हैं और उसमें निश्चित रूप से कुछ वेदना उन्होंने अपनी आदरणीय बालमुकुंदाचार्य जी को बताई होगी जो उन्होंने अपने वक्तव्य में बताई है। आपने तो घुमा दिया अभय जी। नहीं, घुमा कहां दिया, जो बात सत्य है वो चीज है बिल्कुल कि निश्चित रूप से उनको व्यक्तिगत रूप से अपनी प्रेरणा। मैं ये पूछूं, ये भी मंत्रियों के खास रहे हुए, ऐसी क्या बात कर रहे हैं आप? तो ये भी भ्रष्टाचार में शामिल थे? मैं तो पूछ रहा हूँ, पवित्र हो गए कि आपकी नजर में? मेरे साथी हैं उत्तम जी और मेरे बड़े भाई हैं, ये तो ये बताएंगे कि इनका क्यों बहुत अच्छी बात है, सियासत में बहुत अच्छी बात है। अब आपके खेमे में आ गए तो बड़े भाई भी ठीक है। इनका मोहभंग कांग्रेस से क्यों मोहभंग हुआ, इसका जवाब तो यही दे पाएंगे। क्या भ्रष्टाचार से परेशान थे? क्या इनका वहां पे दम घुट रहा था? अच्छा, वहां विकास कार्य नहीं हो रहे थे? इनके जवाब आपने आगे बढ़ के कहा था कि इस बात के लिए कि ठीक है हमारा शुद्धिकरण कर दीजिए, गौमूत्र पिला दीजिए, क्योंकि मेरे पास तो जो जानकारी वो ये कि गंगा जल पी भी लिया कुछ लोगों ने, गौमूत्र का पान भी कर लिया। देखिए साहब, मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूं। हम जब चुनकर आए थे तो हमारी जनता के प्रति एक जवाबदारी थी कि हम यहाँ चुन के आए तो उनके कुछ काम करवाएंगे, हम कुछ विकास के काम कराएंगे, तो उसके लिए हमारी जवाबदारी थी। और पिछले 1-1.5 साल से निगम में कुछ काम हो नहीं रहा था। जिस भ्रष्टाचारी मेयर को हमने हटाया है
उसके ऊपर कई सारे आरोप लगे हुए थे और रंगे हाथों वो पकड़ी भी गई थी। हमने सरकार से यही कहा था कि हम आपको समर्थन देंगे अगर आप नया मेयर बनाती हैं जिससे कि हमारे विकास कार्य हो जाए, इसलिए हमने उनको समर्थन दिया। और अब आशा करते हैं कि नई मेयर जो कुसुम यादव आई हैं वो पूरे विकास के कार्य को पुनः चालू करेगी और वापस जनता का विश्वास जीतने की हम कोशिश करेंगे। शुद्धिकरण की पूछ रहा हूँ, तो आप लोगों ने डिमांड की थी कि शुद्धिकरण कर दीजिए हमारा? ऐसा कोई डिमांड नहीं थी शुद्धिकरण की। हम तो मनोज मुद्गल जी ने की थी या किसी ने की थी? बालमुकुंदाचार्य जी से हमारी भेंट वार्ता तभी हुई थी जब वो हम उस कमरे में बैठे थे और आके उन्होंने जल छिड़का। गंगा जल हो चाहे आबे जमजम हो, सब एक शुद्ध पानी है। इसको अब अगर ऐसे बंटवारा करेंगे तो फिर वही गलत बात। बंटवारा कहाँ कर रहे थे हम? तो वो कह रहे हैं कि शुद्धिकरण कर दिया हमने, इनका गौमूत्र का पान भी कर लिया, गंगा जल का पान भी कर लिया बाहर। ये सम्माननीय बालमुकुंदाचार्य जी की राय हो सकती है। ये शुद्धिकरण हो ही जाता है वैसे तो, जब कोई भी कार्य चालू करते तो उस तरह से शुद्धिकरण। मैं यही पूछ रहा हूँ, आप मेरे से ज्यादा बेहतर बता सकते हैं कि शुद्धिकरण किस चीज का कर रहे थे वो। शुद्धिकरण स्वतः ही होता है। मैं पूछ रहा हूँ शुद्धिकरण किस चीज का कर रहे थे वो आप लोगों का? उस परिसर का। आप लोगों के ऊपर भी छिड़का उन्होंने कहा कि विधायक उस परिसर में विधायक ने कहा है पार्षदों के लिए। विधायक बीजेपी कांग्रेस के सभी लोग थे, सब लोग बैठे हुए थे उसमें वहां पे। आप देखिए अभय जी, फिर आप बात को गुब्बारे में आप चाहे तो वापस सुनवा देते। उन्होंने कहा कि बहुत सारे पार्षद हैं जो कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आना चाहते हैं। गंगा जल का पान तो कर ही लिया उन्होंने, गौमूत्र का पान भी कर ही लिया, ये सब बातें उन्होंने कही है। तो वो व्यक्तिगत उन्होंने आदरणीय बालमुकुंदाचार्य जी से संपर्क किया होगा और उनको निश्चित रूप से अपनी वेदना बताई होगी और हो सकता है कि आने वाले समय के अंदर। मना कर हमने कोई संपर्क नहीं किया। नहीं, वो जो जिनके लिए कह रहे हैं ये तो वहां पर थे, उस पूजा पाठ का हिस्सा थे। उस पूजा पाठ के हिस्सा करते हुए जब पूजा पूरी संपन्न हुई उसके बाद में गंगा जल का आचमन हुआ तब ये वहां पर हुए। और जो बालमुकुंदाचार्य जी कह रहे हैं कि कुछ लोग हमारे पास में संपर्क में हैं जो लोग भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रवादी विचारधाराओं को स्वीकार करना चाहते हैं, ऐसे लोगों को। ठीक है, अब तक बहुत वो बात हुई। अभी जी मुझे बताइए, इन सब चीजों से आपको नहीं लगता कि सियासत में एक नया ट्रेंड शुरू करने की कोशिश की जा रही है, वाहवाही लूटने की बात की जा रही है, लेकिन इन सब चीजों का नेगेटिव इंपैक्ट भी पड़ता है? देखिए, अगर अपन देखें आदिकाल से अगर अपन देखेंगे तो जिसने सनातन धर्म को को स्वीकार किया है, सनातन धर्म में आया है, वो निश्चित रूप से अपने आप ही उसका शुद्धिकरण तो स्वतः ही हो जाता है जिसने सनातन धर्म को स्विकार कर लिया। आज हिंदू अपन इसमें सनातन धर्म की बात करते हैं। मैंने उत्तर प्रदेश में कई बार देखा, कई मर्तबा देखा, कोई मुस्लिम धर्म से हिंदू धर्म में आता है, उसका शुद्धिकरण कर रहे हैं वहां बैठा कर, हवन में उसको बैठाया जा रहा है, ठीक है, पूजा पाठ करवाई जा रही है। ये कौन सा धर्म परिवर्तन कर रहे थे? ऐसा नहीं है धर्म परिवर्तन के लिए कोई वो किया। और निश्चित रूप से अगर वहां पर जैसा अभी बताया, पूरे जयपुर शहर के अंदर, पूरे राजस्थान के अंदर ये था, इनके मंत्री, कांग्रेस के मंत्री चिल्ला चिल्ला के कह रहे थे कि हेरिटेज के अंदर भ्रष्टाचार का अड्डा बन गया है। तो निश्चित रूप से एक अच्छी शुरुआत, एक नई शुरुआत, अच्छे मन से शुरुआत करने के लिए, एक सार्थक उसके लिए वहां पूजा पाठ की जब हम लोग करते हैं, हमारे घर में गृह प्रवेश करते हैं तो एक पूजा हवन सारी चीजें करते हैं। तो निश्चित रूप से उन्होंने अपना जब नवीन दायित्व ग्रहण किया तो वहां पर उन्होंने अपनी पूजा पाठ की और पूजा पाठ के बाद में इसका छिड़काव हुआ। ठीक है भाई, मैं तो कोई बातें आज आपकी बातें मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। जो कैमरे के पीछे आप बात करते ठीक वैसी बात करते ज्यादा बेहतर होता। ठीक है भरत जी, मेरे को समझ में आ नहीं रहा ये शुद्धिकरण का खेल, आपको क्या लग रहा है? देखिए, दो चीज होती है दीपक जी, एक तो परिसर का शुद्धिकरण और एक व्यक्ति का शुद्धिकरण। व्यक्ति के शुद्धिकरण की पूछ रहा हूँ, परिसर अगर परिसर का शुद्धिकरण होता तो समझ में आती। इन्होंने कहा व्यक्ति का, और जो विधायक साहब है उन्होंने भी कहा कि हमने कांग्रेसी पार्षदों को गोमूत्र पिलाया है और गंगा जल भी पिलाया और उनका शुद्धिकरण किया है। तो क्या ये मानते हैं कि जो पार्षद भारतीय जनता पार्टी को समर्थन दिया है वो भ्रष्टाचार में लिप्त थे, तभी उनका शुद्धिकरण किया गया है? और दूसरा जो मेरा सवाल था वो आपने पूछ ही लिया कि जो ऑलरेडी सनातन धर्म में है, जो ऑलरेडी हिंदू धर्म को मानते हैं, जिनको खुद शुद्धिकरण के बारे में पता है, आप उनका शुद्धिकरण करके कौन से सनातन धर्म की बात कर रहे हैं? आप इसका जवाब ही नहीं दे पा रहे। क्या आप भारतीय जनता पार्टी ये मानती है कि जो पार्षद आए थे वो भ्रष्टाचार में क्या लिप्त थे? क्या उन्होंने तो लड़ाई लड़ी थी भ्रष्टाचार के खिलाफ, तो उनके शुद्धिकरण की बात कहां से आ गई? ये बाकायदा प्रिंट मीडिया में भी अगले दिन छपा है। और जिस तरीके से बाबा ने अभी कहा, माननीय विधायक साहब ने, क्या आप उन 8 पार्षदों की छवि को धूमिल करने का काम कर रहे हैं या आप उनके ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि हां ये भ्रष्टाचार में लिप्त थे और हमने इनका शुद्धिकरण कर दिया? अबे जी जवाब दे दीजिए इनकी बात का, मैं भी वही पूछ रहा हूँ। निश्चित रूप से जो 8 पार्षद जिन्होंने अपनी विचार परिवार से अपने उनसे उनका मोह भंग हुआ तो उनके मन पर कहीं ना कहीं इस बात का बहुत जोर था और मन पे एक वो रखा हुआ था कि हम लोग गलत काम का हिस्सा बन रहे हैं। तो अगर हम कोई गलत काम करके आए और गलत काम हमारी नजरों के सामने हो रहा है
तो उसके बाद में अगर वहां आ रहे हैं और उसके बाद में कोई छिड़काव या अपन कोई पूजा पाठ अपन कर रहे हैं, अपन गंगा जल का आचमन कर रहे हैं, तो इसमें कोई बुराई वाली बात नहीं है, जब भले ही वो लोग उसका हिस्सा नहीं रहे हो, लेकिन अगर उनके सामने अगर ऐसा कुछ हो रहा हो जिसका वो प्रत्यक्षदर्शी है, वो साक्ष्य रहे हो, तो ऐसे में अगर उनका वो किया गया तो इसमें कोई गलत वाली उन्होंने बात तो नहीं विरोध है। किया है पूरे साल भर। अच्छा ठीक है उत्तम जी, आपके लिए बता रहे हैं कि आप लोगों ने समर्थन किया हो, देखा हो, हिस्सा रहे हो, भ्रष्टाचार किया हो, तो आप कौन सी चीज में शामिल थे ये बता दीजिए अभी मुझे। बोल ही रहे देखिए हैं साहब, मैं सिर्फ एक चीज का समर्थन करता हूं कि निगम में पिछले 1 साल से जो भ्रष्टाचार था, हमने उसको समाप्त करने के लिए लड़ाई लड़ी, कोर्ट के माध्यम से, कई और माध्यमों से, एसीबी का हमको पूरा सहयोग मिला, उस माध्यम से हमने उनको लड़ाई लड़ी और उस भ्रष्टाचार को मिटाया हमने। अब अंदर से हमारे कोई भ्रष्टाचार है या कुछ है, वो बाबा जी ने कैसे देख लिया ये मेरे समझ में नहीं आया। हम तो भ्रष्टाचार को बाबा जी के साथ इसलिए खड़े कि बाबा जी शायद निगम में जो भ्रष्टाचार व्याप्त था उसको समाप्त करने के लिए हम उनके साथ खड़े। नहीं, मैं तो इसमें थोथी वाहवाही लूटने के लिए कर दिया कि बाबा जी ने आप लोगों को निशाना बना लिया? कहीं ये बाबा जी की अपनी राय है, मैं इसमें कुछ कह नहीं सकता। बोल दीजिए क्या दिक्कत है। मैं बाबा जी की इज्जत करता हूँ और वो उनकी एक तरीका है, पूजा पाठ का हो सकता है, वो एक उसका वो हो, अंग हो। सर परिसर को शुद्ध कराते कराते व्यक्तियों को शुद्ध करवा दिया, इसलिए पूछ रहा हूँ मैं आपसे। आप उसका पार्ट रहे, हिस्सा रहे, उन्होंने व्यक्तियों को और आज शुद्ध आप नहीं पूरे किया। राष्ट्रीय स्तर पर चमके हुए हैं कि इनका शुद्धिकरण हो चुका है, इसलिए पूछ रहा हूँ मैं आपसे। देखिए साहब, मैं भी समझना चाहता हूँ। हाँ, मैं तो आपको फिर एक ही बात कहूंगा, निगम में भ्रष्टाचार था, सचमुच था, उसको खत्म करने के लिए हमने लड़ाई लड़ी और वो जो अपनी पूजा विधान से उन्होंने चालू की, उसके बाद एक तरीका होता है सनातन का कि उसको परिसर को गंगा जल से शुद्ध कर दें हम, तो वो पूजा परिपूर्ण हो जाती है। बस यही थी बात। देखिए चरणामृत जरूर दिया आपको, लेकिन उस चरणामृत का आरोप लगा दिया कि इनको हमने शुद्ध कर दिया। अब उसका ये तो जवाब डायरेक्ट अभय जी अगर दे हमारे नहीं पा ऊपर रहे हैं। आक्षेप है, हाँ, ये बिल्कुल, गलत है, ये गलत बिल्कुल है मैं कि पार्षद हम साहब नहीं भ्रष्टाचार मानता। नहीं हाँ, है। ये डायरेक्ट आरोप है आपके ऊपर इस चरणामत बात का। आपको दिया, चरणामत का पान आपने किया, निश्चित रूप से आप इसको ये इस नजरिए से क्यों आरोप देखते है हैं? आपके जब ऊपर हम हमारे घर में indirectly। या हम मंदिर में जाते हैं, वहां पर भगवान के हाथ जोड़ते हैं, हाथ जोड़ने के बाद में हम को वहां चरणामत दिया जाता है। अगर हम उस चरणामत को ग्रहण करते हैं तो उसमें कौन सा गलत हो गया? उसमें कोई गलत नहीं तो है, सिर्फ है ना? कांग्रेसी पार्षदों का नाम क्यों है? फिर तो ये पूरे समस्त भारतीय जनता पार्टी के नहीं। पार्षदों के साथ उन्होंने- मिलकर देना चाहिए था ना चरणामृत। उन 8 ही पार्षदों के ऊपर आरोप लगाने का ऐसा कहाँ नहीं है, आया वहां ये? पर जितने भी लोग थे वहां उन्होंने पे तो कहा नहीं नहीं नहीं, कांग्रेसी अभय जी इस बात से पार्षदों को देखिए, अभय जी इस बात का खंडन करना चाहिए कि वहां पर जो 8 पार्षद शामिल हुए थे उनके ऊपर छिड़का गया गंगा जल, गौमूत्र जो भी था वो उसको छिड़का गया, तो उन्हीं 8 पार्षदों को आपने अपवित्र माना था। इसका दीपक मतलब जी, तो ये ऐसा है। नहीं है दीपक जी, ऐसा नहीं है। वहां उसमें उत्तम जी ज्यादा बेहतर बता पाएंगे कि वहां पर कितने पार्षद थे और क्या इनके ऊपर ही छिड़का गया visual में दिख या रहा है। सभी के ऊपर अभी जी छिड़का visual देके गया? आप इसका visual बेहतर में जवाब दिख रहा है। तो उत्तम जी दे पाएंगे, क्योंकि वो मैं भी visual वहां नहीं देके था, आप आप भी वो नहीं visual थे। नहीं नहीं, आप देखिए, आप उस विचारधारा से ताल्लुक रखते हैं अभय जी, जी। इसलिए नहीं, मैं तो सनातन विचारधारा से ताल्लुक रखता हूं और मैंने आपको इसी परिप्रेक्ष्य में ये निवेदन किया है कि वहां पर पूजा होने के बाद में जो गंगा जल का वहां पे आचमन चरणामत के रूप में दिया गया, सबने उसको एक बहुत पूजा पाठ और एक अच्छी शुरुआत के रूप में उसको स्वीकार किया है। अब उसको अगर कोई गलत नजरिए से देखे या उसके कोई गलत मायने निकाले तो उसका तो नहीं कुछ नहीं, मैं नहीं निकाल रहा। देखिए आप चाहो तो मैं तीसरी बार सुनवा देता हूँ बाइट आपकी, उनकी, आप चाहो नहीं, तो। आप कह रहे हैं कि इनके ऊपर ही छिड़का। उत्तम जी बता पाएंगे कि इनके ऊपर अरे छिड़का? पान करवा दिया सर, अभय जी खिलाया, पान खिलाया। करवा दिया। वो कह रहे हैं कि गौमूत्र और गंगा जल का पान करवा दिया हमने। तो वहां पर जहां सब लोग बैठे हैं, अगर हमारे उसका छिड़काव हुआ है तो वो स्वतः ही पान का हो गया, तो वो कोई कांग्रेस वालों को ही थोड़ी लगा, बीजेपी वालों को भी लगा होगा। वहां पे सामान्य व्यक्ति जो पार्षद नहीं होगा वो भी बैठा होगा, उसके ऊपर भी लगा होगा। तो ये तो चरणामत और गंगा जल के छींटे जिसके ऊपर पड़े वो तो स्वतः ही पवित्र माना जाता है, उसमें कोई वाली बात नहीं। विधायक साहब गलत किसी- कह रहे हैं, यानी कि आप ये आते कि विधायक नहीं, साहब ने गलत मैं कहा। किसी को गलत और सही की बात नहीं कह रहा हूं, लेकिन जो बात है वो मैं ये उत्तम जी, आपको लगता है कि शुद्धिकरण- ठग से गए आप लोग इस मामले में शुद्धिकरण के मामले में? नहीं, शुद्धिकरण का मैं इस विषय पे इसलिए चर्चा नहीं करूंगा। हमारा उद्देश्य है निगम में जो भ्रष्टाचार था वो खत्म हो गया। अब ऐसी आशा करता हूं कि कुसुम जी अब पूरी योग्यता से, पूरी निष्ठा से, पूरी सामर्थ्य के साथ काम करेगी और हम उनका सहयोग करेंगे। आप देखिए, ये आपके सामने विजुअल चल रहा है, इसके अंदर ही आप देखिए वे सबके ऊपर कर रहे हैं। पर्टिकुलर इन 8 जनों को बैठा के इनके ऊपर अलग से डाला हो, वो कहीं नहीं दिख रहा। वो भी दिखा देंगे आपको, आप चाहेंगे तो बाइट भी सुनवा देंगे, आप चाहेंगे तो वापस। नहीं, बाइट तो आपने सुनवा दी, बाइट की मैं नहीं करा, लेकिन जो छिड़काव होते हुए दिखा रहे हैं उसमें बीजेपी, कांग्रेस, सामान्य सब लोग वहां पर बैठे हुए हैं, वहां विधायक भी बैठे हुए हैं। अच्छा उत्तम जी, आप बता दीजिए ऐसा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए था? देखिए साहब, उस समय उनकी क्या सोच थी मैं नहीं जानता, पर एक जो नहीं, आपको बैठे बैठे विवादों में फंसा दिया, एक नया तमगा लगा दिया कि अगर भ्रष्टाचार। ऐसे कहते हैं कि पार्षद को शुद्ध किया है तो ये गलत है।
पार्षद कहा आपके भ्रष्टाचारी- सामने, नहीं, आपने सुना होगा उन्होंने अगर कहा ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप किसी के ऊपर आक्षेप लगा रहे हैं कि वो भ्रष्टाचारी है, ये गलत है। परिसर को शुद्ध करना ठीक बात है, चलो ये मान लेते हैं हम कि वो परिसर में भ्रष्टाचार था, उसको आपने शुद्ध कर दिया। पार्षद आया, उसको आपने शुद्ध किया, मेरे को ऐसा लगता है कि ये गलत है। अबे जी, दो राय हो चुकी है, जी उन्होंने खुद ने भी कह दिया इस बात को, उत्तम जी ने। देखिए क्या होता है, मैं कानून का व्यक्ति हूँ, बिल्कुल, मैं आप आपको एक एडवोकेट चीज हैं। बताऊं कि अभी अगर आप आईपीसी आप में हो तो 120 बी जो होती है उसके अंदर भले ही आपने अपराध किया हो या नहीं किया हो, लेकिन आप सम्मिलित रहते हो तो वो उसमें भी उतना ही दोषी होता है। तो अगर आपके सामने भ्रष्टाचार हो, आप ये मान रहे हैं कि ये भ्रष्टाचार में संलिप्त है? मैं ये नहीं कह रहा, आपकी आंखों के सामने आपने कानून के बारे में बात पूरी की, बात आप पूरी बात रखने दो। आपने कानून की बात मान ली, नहीं, यानी आप कि पूरी अपराध बात किया या पूरी नहीं बात किया, रखने लेकिन वो दीजिए। अपराधी है। नहीं, मैंने अपराधी नहीं कहा है, लेकिन अगर हम लोग उसमें हमारी सम्मति होती है या नहीं होती तो भी हम लोग उसमें होते, तो उस विचारधारा से आप वहां से निकल के यहाँ आए हैं और आपने उन्होंने तो आपको सनातन समर्थन विचारधारा दिया को है। स्वीकार किया है, तो निश्चित रूप से अगर गंगाजल के छींटे मेरे को इसमें कोई बुराई नहीं थी। उन्होंने तो समर्थन दिया है आपको। भरत मेघवाल जी मान लिया इन्होंने, तो शामिल थे उत्तम जी और इनके साथी जो भी गए हैं बाकी। नहीं अब दीपक आप जी, उसको कैसे भी नहीं दीपक जी, सही बात आप कह रहे हैं। देखिए ये बता नहीं पा रहे हैं, क्योंकि जो उन्होंने कहा, उन्होंने स्पष्ट कहा कि कांग्रेसी पार्षद जो भ्रष्टाचार से हमारे पास आए, हमने उनका शुद्धिकरण किया है गोमूत्र और गंगाजल पिलाकर। तो अगर ये चरणामृत की तरह पिलाना था, परिसर का शुद्धिकरण करना था, तो वो साफ कहते कि हमने इस परिसर का शुद्धिकरण किया और अब यहाँ पर भ्रष्टाचार नाम मात्र की कोई चीज नहीं होगी। लेकिन इन्होंने एक बहुत बड़ा आक्षेप लगाया है। आज जो पब्लिक के अंदर हम डिबेट कर रहे हैं, लोगों के अंदर क्या व्यू हो रहा होगा, क्या मेंटलिटी हो रही होगी, क्या नैरेटिव सेट हो रहा होगा शुद्धिकरण को लेकर। बाबा साहब तो अपनी बात कहकर चले गए, लेकिन जिन लोगों के ऊपर बात की वो कहां कहां अपना जवाब देते रहेंगे, वो कहां कहां अपने आप को सही साबित करते रहेंगे। उत्तम जी फंस गए कुल मिलाकर आप लोग पार्टी में जाने से नहीं, ये गंगाजल और गोमूत्र वाले विवाद में। मुझे ऐसा लगता है कि पता नहीं इस विषय को इतना बड़ा कैसे बना लिया गया। बाबा जी ने बनाया, मैंने नहीं बनाया सर, उन्होंने कहा है। चलो मैं तो ये कहूँगा साहब, हम लोग वहाँ गए हैं कि भ्रष्टाचार खत्म हो गया है, ऐसा मानते हैं कि कुसुम जी अब कार्य करेंगी, ठीक अच्छा कार्य करेंगी। हम इसी मानसिकता के साथ, इसी आशा के साथ गए थे वहाँ। अब वो परिसर पर वो शुद्ध कर लिया या नहीं किया, ये वो जाने अब। ठीक है, अभय पुरोहित जी, मेरा आखिरी सवाल आपसे ही है। आप चूंकि सफाई समिति के चेयरमैन है जयपुर नगर निगम में ग्रेटर में, अभी जो पार्षदों की सफाई का काम आपने शुरू किया, शुद्धिकरण का, शहर तो शुद्ध नहीं कर पाए बेहतर तरीके से, चाहे ग्रेटर हो चाहे हेरिटेज हो, लेकिन पार्षदों का शुद्धिकरण आप लोग कर रहे हैं, तो ऐसी भी क्या ख्वाहिश है या ऐसी भी कोई प्लानिंग है भविष्य में, ग्रेटर और हेरिटेज का जो गेट है, मेन गेट, वहाँ पर ये दोनों रसायन आप रख देंगे वहाँ पर? देखिए, ये पूरा जो इस कांग्रेस सरकार को, जो जयपुर के गोविंद देव जी और मोती डूंगरी गणेश जी को अलग करने का जो पाप है, वो इस कांग्रेस सरकार का लगा है। और निश्चित रूप से आप ये मान के चलिए कि जो इस सनातन धर्म को और राष्ट्रवादी विचारधारा को स्वीकार करेगा, उसके लिए हमारा स्वागत है, उसके लिए हमारे हमेशा दरवाजा खुला है कि वो आए, अच्छे मन से आए, अच्छी शुरुआत करने के मन से आए, तो वो हमारे को उनका स्वागत है। 8 पार्षद पहले सनातनी नहीं थे, आपके आने के बाद विचारधारा को नहीं, मैंने ये कहा है सनातन विचारधारा को, राष्ट्रवादी विचारधारा को स्वीकार करें, वो लोग आए। निश्चित रूप से जो हमारी विपरीत विचारधारा के लोग हैं, उनकी आप देख लो, जब उनकी धर्म और उनके वोट जब होते हैं तो उनकी धार्मिक मान्यता भी उनके अनुसार बदल जाती है। वो कभी जनेऊ पहन लेते हैं, कभी क्या पहन लेते हैं। तो उन सब चीजों से बाहर निकल के और एक स्पष्ट अच्छी सोच के साथ हमारे साथ ये भी चेक करेंगे कि ये भी चेक करेंगे जनेऊ पहनी भी नहीं पहनी? ये तो जिन्होंने जनेऊ पहनी है वो लोग जवाब देंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया आप तीनों को, उत्तम शर्मा जी, भरत मेघवाल जी और अभय पुरोहित जी, आप तीनों हमारे साथ में इस डिबेट में शामिल हुए, चर्चा में शामिल हुए। कुल मिलाकर ये बहुत बड़ा विषय हो जाता है। दरअसल कुछ पार्षद आते हैं, उनका शुद्धिकरण कर दिया जाता है और उसके बाद में खुलकर बयान भी दिए जाते हैं। हालांकि अब इसके बाद में अलग अलग जो राय है वो भी यहाँ पर लोगों की देखने को मिल रही है। जो लोग इसका हिस्सा रहे हैं वो भी खुलकर बोलने से कतरा रहे हैं, बच रहे हैं। फिलहाल प्रश्नकाल में इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।